मतलब लगभग मुझे लगता है 2016-17 में मैंने एग्जाम दिया था ग्रामीण बैंक का। हमारे पिताजी का बड़ा मन था, हर माँ बाप का सपना होता है कि सरकारी नौकरी हो बेटा का, है कि नहीं। तो हमारा जबरदस्ती बैठे तो हम कहे कि उस समय पढ़ के थोड़े जाना है, तो ऐसे निकाल दे, मैथ रीजनिंग रहता है, कुछ बात है जी। हम पहुंचे तो सबसे पहले जब क्वेश्चन आया तो उसमें सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। तो सीटिंग अरेंजमेंट का जब रीजनिंग का क्वेश्चन था तो उसमें दिक्कत क्या हुआ हमारे साथ, ये देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है आप लोग को। कंप्यूटर में क्या होता है, मॉनिटर में, कि इसको दाएं बाएं भी पेज को घसकाते हैं ना। मैंने कभी कंप्यूटर यूज नहीं करा था तो मुझे नहीं पता था कि दाएं बाएं भी घसकता है। हमको माउस पकड़ा दिया तो हम खाली ऊपर नीचे करते थे। तो हुआ क्या कि मान लीजिए कि ऐसे दिया हुआ हो, ये चिन्ह नहीं दिख रहा था, और जानकारी 1, ये जानकारी 2, जानकारी 3, बात है समझ में, और अगला चौथा जानकारी यहां था और 5वां जानकारी यहां था, बात है समझ में। हमने सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल बनाए, वो 5 नंबर का सवाल होता था, तो बनाए, तो इस 3 जानकारी पर हमने सवाल सेट किया और अंतिम में मुझे लगा कि क्वेश्चन सही नहीं है क्या, इस पूरा तो बन ही नहीं रहा है, और जानकारी चाहिए था इसमें। अब मान लो हम तो पढ़ा रहे थे मैथ रीजनिंग, तो हमको तो पता चल गया कि इसमें और जानकारी होना चाहिए। फिर हमको लगा कि इतना गड़बड़ तो नहीं कर सकता, एग्जाम हो रहा है तो जरूर चेक करके क्वेश्चन दिया होगा। फिर माउस को हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो ऊपर नीचे कर रहे हैं तो वह 3 गो जानकारी हमको दिख रहा है, फिर दूसरा क्वेश्चन आ जा रहा है नीचे। तो हमने फिर से दोबारा बनाया। अब एक बार सवाल बनाने में मान लीजिए 4-5 मिनट लग चुका था, 2 मिनट फिर चेक करने में लग गया, 1 मिनट भी तो लगा होगा। फिर दोबारा हमने बनाया, फिर 5 मिनट, अब तो दिमाग डिस्टर्ब हो गया, तो 5 मिनट फिर लगा, यानी एक क्वेश्चन में 12-13 मिनट लगा। वो क्वेश्चन बना अधूरा। 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन का सही जवाब हुआ, 3 को हमको मिलवे नहीं किया सही, क्योंकि डाटा तो सेट हुआ नहीं था। तो उसके बाद हम क्या किए कि अंदाजे मार दिए, पता है समझ में, 3 को निकल गए। आगे निकल गए तो फिर इनक्वालिटी का सवाल आया, इनपुट आउटपुट वाला सवाल आया, उसमें भी वैसे ही रहता है निर्देश दिया हुआ, चरण 1, चरण 2, चरण 3। हमको लगा कि कैसे ले रहा है एग्जाम जी, बहुत गड़बड़ बात है। अब पहली बार हम बैठे एग्जाम में, उसके बाद फिर पजल के क्वेश्चन आ गया। तो जब बनाए ना तो गलती से हमको माउस एक बार दाएं से बाएं हो गया, इधरो दिखा हमारा क्वेश्चन। तब तक हम लगभग 35-40 मिनट बर्बाद कर चुके थे, 35 मिनट, पता है समझ में। अब क्या हुआ कि गलती से पता ना माउस दाएं से बाएं जो घसक गया, उस कर्सर रहा होगा इस पे, तो दाएं से बाएं हो गया, वो गलती से मिस्टेक से हुआ हमसे। हम क्या, यार क्वेश्चन तो इधर भी है। अब फिर जाकर बैक गए, और जितना आंसर हमने टिक किया था उसको अनटिक किया पहले, पता है समझ में, और अनटिक किया। क्योंकि देखिए होता क्या है कि एक जिद था कि मुझे तो आता है तो हमको बनाना चाहिए। फिर से हमने बनाना शुरू किया। अब बताइए, फिर बनाएंगे तो 15 मिनट तक फिर लगा होगा 15 क्वेश्चन बनाने में। हमारा समय लगभग अब खत्म होने के कगार पर था। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा सिस्टम में बंद हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया। अब जब कंप्यूटर बंद हो गया तो हम पगला गए, उठ के हल्ला किए, तो वो आया तो उसके बाद हमारा आईडी पासवर्ड लेके दूसरा कंप्यूटर में लॉगिन करके उसको चालू करके दिया। तो हमको लगा कि फिर तो 10 मिनट और बर्बादे ना हो गया। अब मेरा माथा सही नहीं था उस टाइम, तो बर्बाद हो गया, छोड़ो अभी सब बात। उसके बाद क्या हुआ कि दिया, हमको नहीं बताया कि मतलब ये जो 10 मिनट बर्बाद हुआ ये टाइम आपको मिल जाएगा। हम तो सोचे कि 10 मिनट और मेरे ही ना चला गया, किस्मते ठीक नहीं था। हम बंद कर दिए कि ले हटा ना देबो एग्जाम। एक गलती, तो जो आदमी पहली बार एग्जाम देंगे तो ऑनलाइन टेस्ट जरूर देंगे ना, कंप्यूटर आपको चलाने आना चाहिए, नहीं कि पहली बार गए और माउस दाएं बाएं हमरा जैसे नहीं बुझे आ रहा है, अब गड़बड़ा गए। ये कमियां, ये बहुत बड़ी गलती थी हमारी। लेकिन अब हमको लगता है कि आपके साथ हमको भी मेहनत करना होगा, तभी सब चीज जो हम सोच रहे हैं वो हो। हम चाहते हैं कि इसमें से एक एक विद्यार्थी का रिजल्ट आए। सोचिए कि अगर एक एक विद्यार्थी का रिजल्ट आएगा और लगेगा कि फ्री में पढ़ा के पटना में एक एक विद्यार्थी का रिजल्ट दिया है, इससे बड़ा नाम मेरे जीवन में, इससे बड़ा उपलब्धि कुछ भी नहीं होगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगा।
आज अगर एक पेज पर 2 रुपया खर्च होता होगा, सिर्फ 2 रुपया खर्च होता होगा, तो यहां का रेंट फ्री में तो ये मकान नहीं मिला होगा, फ्री में यहाँ बिजली नहीं मिलता है, फ्री में तो यहाँ कुछ नहीं मिलता है पटना में। ये गांव नहीं है, गांव में तो अपना खेत रहता है, इतना बड़ा खेत, 1 बीघा खेत में ऐसी बैठल रहो, कोई पूछे वाला नहीं है। ये पटना है कि नहीं? एक टाइपिस्ट से लेकर एक स्टाफ से लेकर अगर 5 रुपया प्रति विद्यार्थी में खर्च करता हूं तो 600 विद्यार्थी टेस्ट दे रहे हैं भैया। 600 में से 3000 प्रतिदिन का खर्च है और 300 दिन टेस्ट चलेगी। 90,000 रुपया प्रति महीना हम आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि रिजल्ट तो हो, क्योंकि देखिए विद्यार्थी और छात्र के बीच अनहरा नंगड़ा का दोस्ती होता है। आप जितनी ऊंचाई पर जाएंगे ना, हमारा नाम उतने ऊंचा होगा। ये स्वार्थ है मेरा, ये भी मेरा स्वार्थ है। अगर मेरा नाम होगा तो आपकी सफलता के वजह से होगा, और आप सफल नहीं होंगे तो हमारा नाम कहां से होगा? नहीं होगा। तो आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। तो इसलिए मेहनत करना है। और अगर कोई कमजोर विद्यार्थी, एक चीज और, नेगेटिव मार्किंग पर ध्यान देना है कि नेगेटिव ना करने की कोशिश करें। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपने एक सवाल सही बनाया तो उसका नंबर मिला, और आपने गलत बनाया तो वो तो जो नंबर आना चाहिए था वो तो नहीं आया, और दूसरों में से नंबर वो लेके जाता है, सही वाला में से लेके जाता है। नेगेटिव मार्किंग बहुत खतरनाक चीज होता है, आता है समझ में? दूसरी बात, अगर आप गणित में बहुत कमजोर हैं, तो बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर गणित का एगो स्पेशल बैच दीजिए मुझे, तो हमने बैच अनाउंसमेंट कर दिया है। मैं नहीं चाहता हूं कि हम 5,000, 4,000, 2,000, 8,000 फीस लेकर हम अपना बैच चलाए। मेरे जीवन में अब पैसे की उतना ही महत्व है जितना से सिर्फ हमारी जिंदगी चल रही है, और वो बहुत माध्यम है मेरे जीवन को चलने का। मेरे जीवन को चलाने के लिए सिर्फ ये ऑफलाइन कोचिंग नहीं है, ये मेरे कमाई का सिर्फ 5% हिस्सा है। ये मेरे पास अब बहुत सारा साधन है, तो मैं चाहता हूं कि इसको चलाएं। क्योंकि बच्चों का बहुत डिमांड था कि सर मैथ कम से कम आप पढ़ा दीजिए। तो शनिवार रविवार टेस्ट में तो मुकेश सर रहेंगे, बाकी आज से डिस्कशन में हम ही रहेंगे टेस्ट वाला में। मैथ का स्पेशल बैच 4 महीने का शुरू होगा, 4 महीना ये लगातार चलेगा, और उसमें समझ लीजिए रेलवे का ही स्पेशल मैथ हम पढ़ाएंगे। ये बैच 1 तारीख से शुरू होगा और 3 बजे से, शायद यहां पर लगा दिया हो तो मैं आपको बता दूं। अच्छा, ऑनलाइन टेस्ट लेने वाला बच्चा सिर्फ 1 रुपया प्रति टेस्ट में टेस्ट दे सकता है। 30 टेस्ट अवेलेबल है ऐप के ऊपर, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट दिया हुआ है। जितने भी एलपी टेक्नीशियन में एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन है, उसके विथ सॉल्यूशन है। 1 रुपया प्रति टेस्ट है, तो वो मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर है अवेलेबल, तो वहां से ले सकते हैं। एक बैच है 2150 जिसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जिसमें राघव सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, मैथ मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद ट्रेड के भी टीचर आ रहे हैं, उसके बाद आपको साइंस के अलग टीचर, उसके बाद राहुल सर, आपको 5-5 टीचर उस बैच में हम देंगे, जिसमें 2150 रुपया है ऑफलाइन फी, 499 है ऑनलाइन। लेकिन अगर सिर्फ आप चाहते हैं कि हम मैथ पढ़ने आए मैथ मस्ती में, तो 1150 रुपया इसका फी है। और ये 1 तारीख से 3 बजे शाम में 1 घंटे का डेली का चलेगा मैथ का क्लास, तो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सब लोग क्लियर है, समझ गए? अब टेस्ट का डिस्कशन आज से हम लेंगे 1 बजे से, ठीक है ना? साइंस टाइम, हाँ ये चलेगा मतलब ये पूरे सब्जेक्ट जो चलेगा वो 1 बजे से चलेगा, और हमारा रहेगा 3 बजे। तो 3 बजे वाला जो स्पेशल मैथ का क्लास होगा, तो सिर्फ जो मैथ पढ़ना चाहते हैं वो 3 बजे आएंगे, जिनको सारा सब्जेक्ट पढ़ना है वो 1 बजे से। अच्छा, टेस्ट जो है मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर, लेकिन ऑनलाइन कोर्स जो है धुड़ीना एप्लीकेशन पर। पता है कि यह समझ में? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कोशिश करिए हम लगातार डेली, हम अभी फिर जाएंगे घर, और सुबह डेली हम आपके साथ टेस्ट में भी मौजूद रहेंगे, डिस्कशन में भी मौजूद रहेंगे। जिसका मैथ अच्छा खासा है उसको फाउंडेशन में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसका 10, 12, 15 स्कोर कर पा रहा है उसको पूरा स्कोर करना है, तो आप आइए, 20 के 20 मैथ आप पक्का बना के आइएगा।